जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स और आज हमारे साथ हैं बड़कागांव से लेकर आप कह सकते हैं लगभग पूरी दुनिया तक का सफर तय करके और 5000 अभ्यर्थियों को यूपीएससी, जेपीएससी और भी सिविल सेवा परीक्षाओं में सकुशल सफलतापूर्वक निकालने वाले और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर AK मिश्रा। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। थैंक यू वेरी मच। और आपकी पहल है उसके ऊपर काफ़ी खुश हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हजारीबाग अपडेट्स के जो दर्शक हैं सर, लगातार आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो 30 वर्ष का सफ़र आपका रहा, 22 सेंटर्स अभी आपके हैं, आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप इंटरनेशनल, है ना, डॉक्टर AK मिश्रा। जानते तो सबको ही हैं, अभी आप हैं जो, लेकिन ये सफ़र कितना आसान रहा? देखिए, सफ़र जो है आसान होता नहीं, बनाना पड़ता है। आपकी चाहत, आपकी मंजिल, आपकी जुनून उसको आसान बनाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ आसान है, वो कहते हैं कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उसके लिए आपको एक क्लैरिटी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको पहचानना होता है कि मैं किस फील्ड में यूनिक और ओवल काम कर सकता हूँ। ये जिस दिन इंसान को समझ में आ जाए वो उसमें आगे बढ़ता चला जाता है। मैं इसी भूमि से निकल के हजारीबाग से, बड़कागांव से सफ़र करता हुआ मुझे एक क्लैरिटी थी कि मैं एजुकेशन में काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन शुरू से अच्छी रही है और टीचिंग स्किल अपनी अलग रही है, पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी अच्छी रही है। तो उसको कारण से मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से वाली बातें पहचानता था। सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि ये पिछले 30 साल की जो आप सफ़र कह रही हैं, T4 से मैं दिल्ली की ओर गया था और वहाँ से खुद अपने आप को पहले मजबूत करना, समझना, एक्सपोजर लेना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दिन थे वहाँ से काफ़ी सारी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे मिल रहा था। उसी समय इस प्रोग्राम को मैं संवार रहा था और अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा रास्ता चुनना है जिसमें चाणक्य बन करके, चंद्रगुप्त खुद नहीं बन करके, चाणक्य बन करके हम लोगों को प्रशस्त करें, लोगों को सेवा में भेजें, सिविल सेवा में भेजें। और वही भूमिका मुझे शुरू से अपील कर रही थी। लेकिन चूँकि इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में बहुत कुछ इन्वॉल्व होते हैं, कोई ऐसा बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर था मुझे। चूँकि मेरे फादर बड़कागांव हाई स्कूल के निर्माण जब कर रहे थे, उसमें उनके साथ उन्हीं की स्कूल में पढ़ते हुए मैं बहुत कुछ देख रहा था। हाँ, भागीदारी निभा रहा था, साथ साथ में उनके साथ में काम कर रहा था। तो समझ में आ गया कि ये चीज़ें कैसे बिल्ड होती हैं और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े, आज भी करने पड़ते हैं। अभी कोरोना के टाइम में 2 साल 2.5 साल सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद रहे, लेकिन खुशी है कि आज 16 स्टेट्स में चाणक्य चलता है, 22 सेंटर्स हैं और अभी लगातार इसका एक्सपेंशन चल रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में भी हम काफ़ी कर रहे हैं और स्टेट PCS और UPSC दोनों की तैयारी बड़े मात्रा में चल रही है। 5000 सिलेक्शन UPSC के थ्रू अभी तक हो चुका है, राइट। और खुशी है कि झारखंड में 3 सेंटर हमारे चल रहे हैं, हजारीबाग, रांची और धनबाद। इसको मिला के आगे और भी एक्सपेंशन की और प्लानिंग लोगों को देने की तमन्ना है इसके लिए। आप सर अभी कुछ देर पहले कह रहे थे अप्स एंड डाउन्स, जैसे JPSC, UPSC या कोई भी PCS की तैयारी बच्चे करते हैं तो सिलेबस तो जैसे उनके पास अवेलेबल होता है, वो किताब से पढ़ सकते हैं, उस तरह से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक सही मार्गदर्शन, ठीक है, और एक वक्त का जो प्रबंधन होता है और साथ साथ में खुद को, क्योंकि लंबे रेस का घोड़ा बनना होता है इसमें, तो मोटिवेटेड कैसे खुद को रख पाए आप? सबसे पहले देखिए, जो आप अप्स एंड डाउन्स की बात करते हैं, पहले शुरुआत ही मुश्किल होती है स्टूडेंट को या किसी के लिए भी कि हम कहीं फेल ना हो जाए। फेलियर का डर इंसान को फेल होने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बट इट इज़ ओल्ड सेइंग, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो आप उनसे सीखते हैं। मैं कहता हूँ कि यदि थॉमस एडिसन के पास 10,000 एक्सपेरिमेंट्स में फेल करने की साहस था तो 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी कर डाले। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। हमारे फेलियर नहीं होती, वो हमारे अनुभव में ऐड करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जो भी करना चाहें आप, समय प्रबंधन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। चूँकि हर व्यक्ति के पास सेम अलॉटमेंट ऑफ टाइम सबको दिया गया है, 7 दिन ही हैं, 24 घंटे ही हैं, महीने में भी उतने ही दिन हैं और साल में उतने ही दिन हैं। तो उस सारी चीज़ों को कोई उसी को यूज करके बहुत आगे जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो सबसे पहले समय प्रबंधन में ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइम वेस्ट है या डिस्ट्रैक्टर्स हैं उससे बचना चाहिए। उसमें सोशल मीडिया भी शामिल होता है कि कोई क्वालिटी की चीज़, आपके काम की चीज़ है तो ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आप यदि पूरे दिन जो है फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टा में आप चिपके हुए हैं तो आपका टाइम है, कीमती समय जा रहा है। आप क्वालिटी की चीज़ देखिए। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि आप 12th पास कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 साल की तैयारी कीजिए। चाणक्य में भी हमने यही सुविधा दी है ताकि आपका व्यक्तित्व का विकास हो,
कोर्स कंप्लीट हो और आगे चलते जाएं। और यदि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो 1 साल का कोर्स कीजिए। बट अल्टीमेटली जब एग्जामिनेशन से 1 साल पहले ये एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 8 आवर्स, रादर आप 8 आवर्स का फार्मूला अपना लें, जिसको मैं कहता हूँ 8 + 8 + 8, 6 से 8 घंटे आप सोइए। बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, माइंड को अलर्ट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगले 8 घंटे में आपकी दिनचर्या हैं, एक बहुत से क्वालिटी सोशलाइजेशन है, मिलना जुलना है, चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम लोगों को एक्सपोजर उसके लिए होना चाहिए, और सिविल सर्विस, और 8 घंटे की मेहनत, फिर आपकी पढ़ाई। और उस पढ़ाई में भी 2-2 घंटे के 4 स्लॉट यदि बना लें तो उसमें से 2 घंटे में 1.5 घंटा पढ़ा, 15 मिनट सोचे, 15 मिनट लिखा। ये फार्मूला अपनाया जाए और आप कंसिस्टेंसी बनाएं। ऐसा नहीं किसी दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और किसी दिन आपको कुछ पचने वाले, तो बात नहीं हो, निरंतरता चाहिए। सर 93 में आपने नींव डाली चाणक्य की, ये तो बात हो गई चाणक्य IAS अकेडमी की, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सफ़र कब से तय किया आपने? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनाने में मेरे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरी बोलने की शैली और स्टाइल को देखते हुए स्टूडेंट्स काफ़ी इनकरेज करते रहे कि सर आप सब्जेक्ट विषय वस्तु के अलावा कुछ बातें जो प्रेरणात्मक हैं वो हमसे बात करिए, क्योंकि आपकी बोलने की शैली अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगता है, जान डाल देता है हमारे अंदर। तो उससे क्या हुआ कि फिर मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया। काफ़ी इंटरनेशनल स्पीकर्स को खुद सुना, देखा, काफ़ी स्टडी का बेस बढ़ाया, सेल्फ हेल्प को बुक्स पढ़े, कुछ आध्यात्मिक स्टडीज़ के और बढ़ाए, और इसका फिर मैंने उपयोग करना शुरू किया। और फॉर्मली इसको 2003 की बात है जब मैं इसको फॉर्मली एज ए आर्ट ऑफ सक्सेस मैंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, और वहाँ से फिर इसको इवॉल्व करता गया, अप्रिशिएशन मिलता गया, लोग मुझे सक्सेस गुरु के नाम से पहचानने लगे, और देश विदेश जहाँ भी मौका मिलता गया हम अपनी बातों को रखते गए, बहुत इंग्लिश और हिंदी में, और एक सफ़र जो है फिर साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर का भी एक अलग से तैयार हो गया। सर जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, बिकॉज सर से अगर बात करनी शुरू की जाए तो दिन भी कम पड़ जाएगा। तो जो अभ्यर्थी देख रहे हैं वो आपको कहाँ सुन सकते हैं और उनके लिए क्या पर्सनली संदेश है आपकी तरफ से? एक तो मेरे लगातार जो है मोटिवेशनल वीडियोस मेरे चैनल सक्सेस गुरु AK मिश्रा में आते हैं, और साथ साथ चाणक्य IAS अकेडमी के द्वारा अभी हमने 3 चैनल की यूज़ किया हुआ है। एक तो चाणक्य IAS अकेडमी एक जनरल चैनल है, बाकी के बाद UPSC हिंदी में भी है, PSC हिंदी के लिए भी लॉन्च हुआ है। बहुत जल्दी JPSC के बच्चों के लिए एक अलग से चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें निःशुल्क जो है बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। और मेरी जो बातचीत है काफ़ी टॉपर्स के साथ, मैंने खुद इंटरव्यू लिए हैं, यदि बच्चे उसको देखें तो उनको अपने आप में अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में काम आएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी न किसी से कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं शायद उसी फेज से गुजर रहा हूँ जो कभी टॉपर्स गुजर रहे थे, तो ये उनको हेल्प मिलेगा। और ये तमाम वीडियो चाणक्य IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड सक्सेस गुरु AK मिश्रा चैनल में मिल सकते हैं। अंतिम संदेश सर अभ्यर्थियों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जन्म जो है आप सबका, हम सबका अद्भुत काम करने के लिए हुआ है। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने अंदर के कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, उस पर्पस को पहचानिए, उस रूट को पहचानिए, और एक बार करने के साथ उसके साथ कहते हैं अगाध प्रेम कर डालिए कि मुझे यही चीज़ पाना है और ये मंजिल लेके और ले जाएगा। और उसके लिए फिर आप पूरी जुनून के साथ लगिए, संघर्ष के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब तक आप संघर्ष से घबराएंगे तो उसको बदनसीबी समझेंगे। संघर्ष चुनौती है, संघर्ष रास्ता आपका प्रशस्त करेगा। और विपरीत हवा में पतंग उड़ता है, आकाश में जो है हवाई जहाज उड़ता है। हम अपने जीवन में संघर्ष को ही सामना करके, जितने बड़े संघर्ष उतनी ऊंचाई के रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, काम से प्रेम कीजिए, क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ तो गलत कर नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके और आपके चैनल के। शुक्रिया सर। तो आप लगातार लाइव जुड़े हुए थे हजारीबाग अपडेट से। आप सबों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर AK मिश्रा। नए किसी शख्सियत के पास आपको जल्द ही लेकर चलूंगी, और जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, इसके लिए आपको हमें प्यार दिखाना होगा, शेयर, लाइक, कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दें। शुक्रिया।